हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस के लिए और भी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सुल्तान जिसने आगरा नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है खिज्र खां, सी है फिरोज तुगलक और डी है सिकंदर लोदी। तो आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कब की थी? तो 1504 ईस्वी में की थी। 1504 ईस्वी में की थी सिकंदर लोदी ने। क्यों की थी? व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए और यहाँ पर अधिकार जमाने के लिए किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आगरा को राजधानी भी बनाया था इसने 1506 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम क्या रखा था? ऑप्शन है खिजराबाद, बी है आलिदाबाद, सी है किलोगढ़ी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खिजराबाद। चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर विजय पा लिया था उसने। 1303 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? ऑप्शन है बलबन ने, बी है फिरोज तुगलक ने, सी है अलाउद्दीन खिलजी ने और डी है सिकंदर लोधी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है अलेक्जेंडर सिकंदर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। किसने किया था? ऑप्शन है बख्तियार खिलजी ने, बी है गजनी का महमूद, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने और डी है मोहम्मद गोरी ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बख्तियार खिजली ने 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की, और यह भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों तथा अनेक देशों के छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और डी है बलबन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। एकता प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया था। इस प्रथा को इल्तुतमिश ने शुरू किया था और समाप्त कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घोड़े की नाल का तीर को पहली बार कहाँ पेश किया गया था? ऑप्शन है ए है इल्तुतमिश के मकबरे में, बी है गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में और सी है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में और डी अलाई दरवाजा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाई दरवाजा में। जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, तो यहीं पेश किया गया था घोड़े की नाल का तीर। और इसमें पहली बार तिकोने डाट पत्थरों पर आधारित वैज्ञानिक विधि से गुबंद बनवाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का रजत टंका सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया था? रजत टंका सबसे पहले किसके द्वारा
जारी किया गया था? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन बलबन, बी है इल्तुतमिश, सी है रजिया सुल्तान और डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम चांदी का टंका और तांबे का जीतल सल्तनत काल में चलाया था। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा गया है इल्तुतमिश को। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मोहम्मद तुगलक के दरबार में रहता था? ऑप्शन है मार्को पोलो, बी है इब्न बतूता, सी है निकोलो कोंटी और डी है अलबरूनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोरक्को से मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। कब आया था? 1333 ईस्वी में। किसके साथ आया था? मोहम्मद तुगलक के दरबार में आया था। और 1292 में इटली का यात्री मार्को पोलो जो था वो दक्षिण भारत में तथा इटली का निवासी निकोलो कांटी भी 1420 से 21 में विजयनगर आया था। और अलबरूनी जो है वो 998 ईस्वी में महमूद गजनवी का दरबारी कवि या लेखक भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो मार्को पोलो कब आया था? मार्को पोलो आया था 1292 में और इब्न बतूता 1333 ईस्वी में आया था। निकोलो कॉन्टी जो आया था वो 1420 से 21 के बीच आया था, विजयनगर में आया था। और अलबरूनी जो है वो 998 में आया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है? ऑप्शन है उलेमा, उलेमा का अर्थ होता है धार्मिक विद्वान, और बी है रसूल का अर्थ होता है दैनिक प्रार्थनाएं, और सी है इल्म का अर्थ होता है कुरान से प्राप्त ज्ञान, और डी है सुन्नी पैगंबर के आधुनिक व्यवहार। तो इनमें से पूछा गया है कौन सा सुमेल नहीं खाता है, तो यहाँ गलत ढूंढना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुन्नी पैगंबर के आधुनिक व्यवहार नहीं यहाँ, बल्कि मुस्लिम धर्म की एक शाखा है सुन्नी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी सभी इसमें मेल खाते हैं, डी नहीं मेल खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शासक ममलूक वंश का था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी इब्राहिम लोदी, सी है बलबन और डी है मोहम्मद गोरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बलबन। सल्तनत कालीन शासन बलबन मामलूक वंश से संबंधित था, जो कि 1206 से 1290 ईस्वी में दिल्ली पर शासन करने वाले 3 सुल्तान अलग अलग वंशों से संबंधित थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? ऑप्शन ए खिलजी, बी है तुगलक, सी है सैयद और डी है लोधी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोधी वंश। अष्टभुजाकार की आकृति लोधी वंश से वह लोधी वंश की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/5 था? ऑप्शन ए है खराज, बी है खुम्स और सी है जकात और डी है जजिया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खुम्स। फिरोज तुगलक ने खुम्स का मतलब होता है युद्ध के दौरान लूटा गया माल। इसका 1/5 भाग कर के रूप में यहाँ का
शासक लेता था। और फिरोज तुगलक ने 23 प्रचलित करों को समाप्त करके इस्लामिक शरीयत कानून द्वारा अनुमति प्राप्त केवल 4 कर ही चलाए थे। 4 कर कौन कौन से थे? खराज था एक, ज़कात था और जजिया था और खुम्स। जजिया जो था वो गैर मुसलमानों का धार्मिक कर था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, वह किस देश से था? ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी है मोरक्को, सी है ईरान इराक और डी है ईरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को। इब्न बतूता जो आया था वो मोरक्को से भारत आया था, मोरक्को का था। और किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जौनपुर में सरकी राज स्थापित किया था, किसने किया था? ऑप्शन है अहमदुल्ला मोहम्मद शाह ने, बी है अबू बकर ने, सी है मलिक सरवर ने और डी है मलिक मुबारक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक सरवर ने। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक जिसे कहते हैं की स्मृति में गोमती नदी के तट पर जौनपुर नगर की नींव रखी थी। और 1394 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद ने अपने एक दास मलिक सरवर ख्वाजा जहां को मलिक उस सर्क मतलब इसे कहते हैं पूर्व का स्वामी की उपाधि सहित प्रशासन करने के लिए जौनपुर भेजा था। तो यहीं पर इसने सरकी वंश की नींव डाली थी। इस सल्तनत का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से उत्तरी बिहार के दरभंगा तक और उत्तर नेपाल की सीमा से दक्षिण से बुंदेलखंड तक था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ किया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश ने, बी है अलाउद्दीन खिलजी और सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा का प्रारंभ किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उलूग खान ने मोहम्मद तुगलक के नाम से शासन किया। इसके शासनकाल में 2 महत्वपूर्ण स्रोत थे, तारीख ए फिरोज शाही, रेहला इब्न बतूता था। इन्होंने चांदी के सिक्के के स्थान पर कांसे का सिक्का जारी करवाया। इसे प्रतीक मुद्रा के रूप में भी जाना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने मद्य निषेध लागू करने का असफल प्रयास किया था? ऑप्शन ए बलबन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का प्रमुख शासक था। अलाउद्दीन के राजरोहण के साथ ही सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ हुआ था। तो इसने शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था और अपने अधिकारियों को जनता के बीच मद्य निषेध की घोषणा भी करवाई थी, जो कि पूरी तरह असफल रहा था। राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए थे, जो कि कुल हुए थे 6 हुए थे। और उसके समय पहला मंगोल आक्रमण जो हुआ था वो कादर खां के नेतृत्व में 1296 में हुआ था। कब हुआ था? 1296 में हुआ था।
किसके नेतृत्व में हुआ था? कादर खां के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल मौलिक सिक्कों के रूप में प्रचलित किया था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान माना जा गया है, जिसने सुल्तान पद की स्वीकृति किसी गुर के शासन से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त की थी। और यह इल्बरी जनजाति तुर्क था। इसने 2 प्रमुख सिक्के जारी किए थे, जो कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल के रूप में प्रचलित था। और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी इसने ही शुरुआत की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषकों के कल्याण के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने, बी है मोहम्मद बिन तुगलक ने और सी है सिकंदर लोदी ने और डी है शेर शाह ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शेर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस लेखक ने पुलकेशिन द्वितीय एवं खुसरो द्वितीय के बीच संबंधों की जानकारी दी थी? ऑप्शन ए अलबरूनी, बी है तबरी, सी है तारानाथ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तबरी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुरुजुल जहाब का लेखक कौन था? ऑप्शन ए है अल मसूदी, बी है सुलेमान, सी है अल बिलादुरी और डी है अल बरूनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल मसूदी। मुरुजुल जहाब का लेखक अल मसूदी था, जबकि अल बिलादुरी द्वारा रचित ग्रंथ फुतू उल बलदान है। अल बरूनी द्वारा लिखित ग्रंथ किताबुल हिंद है, जो कि काफ़ी प्रचलित है और कई बार प्रश्न भी पूछा गया है इनसे। तो ये पूर्व मध्यकालीन भारत तथा सिंध पर अरब आक्रमणों का वृत्तांत मिलता है इसमें, इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न सुल्तानों में से किसने कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजानों से ऋण देने की प्रथा का आरंभ किया था? ऑप्शन ए है बलबन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें में से किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना और भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया था? तो ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी है बलबन और सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है फिरोज शाह तुगलक। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। और आगे भी क्वेश्चन में दिया गया था, असफल उसने प्रयास किया था, जो कि सफल नहीं हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने शराब पीना और जुआ खेलना और भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सल्तनत काल में कौन सी नई फसल का प्रयोग मिलाना प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन है पान, बी है अफीम, सी है नील और डी है आम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नील। नील सल्तनत काल में शुरू की गई फसल है। पान का उद्भव स्थल जो था वो मलाल द्वीप है और वेदों में भी पान के सेवन के बारे में बताया गया है, जो कि पवित्र इसे माना भी गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
1221 ईस्वी में जलालुद्दीन मंगबरनी भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आधमका और सिंधु तक पहुंच गया था। वह कौन था? ऑप्शन ए है ख्वारिज्म के शाह का पुत्र, और बी है चंगेज खां का बड़ा पुत्र, और सी है हजारा राजकुमार, और डी है मध्य एशिया का शासक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ख्वारिज्म के शाह का पुत्र। मंगोल नेता चंगेज खां ने 1221 में पर्सिया के शासक जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज्म शाह का संपूर्ण साम्राज्य नष्ट कर दिया था। ख्वारिज्म शाह स्वयं कैस्पियन समुद्र तट की ओर से भाग गया था और उसका ज्येष्ठ पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु की ओर भाग गया था। उस समय इल्तुतमिश सुल्तान था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ख्वारिज्म के शाह के पुत्र थे। ओके, यहाँ का उस समय जो शासक था वो इल्तुतमिश था और मंगोल के आक्रमण के कारण ये भाग गए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।